जो विश्वास में चलता है वो कोई और ही आत्मा में चलता है, क्योंकि वो जानता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल परिस्थिति से भी बड़ा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो मिस्र देश से निकलकर कनान देश में पहुंचने के लिए इजरायलियों ने एक लंबा सफर तय किया था। गिनती अध्याय 13 में उनका सफर लगभग खत्म हो गया था। हालेलुया। इन गिनती अध्याय 13 में बिल्कुल जो उस कनान देश में निकट आ जाते हैं। तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि कनान देश का भेद लेने के लिए भेदियों को भेज। फिर मूसा 12 लोगों को कनान देश में भेजता है। वो 12 लोग, वो 12 जासूस कनान देश में 40 दिन रहते हैं और उन्होंने वहां पर 2 चीजें देखी। पहली कि वो देश बहुत सुंदर और उपजाऊ है। दूसरा कि वहां के लोग बड़े विशाल और शक्तिशाली हैं। तो उन 12 भेदियों में से 10 ने आकर कहा कि उन शक्तिशाली लोगों से लड़कर उस देश को हासिल करना मूर्खता होगी। लेकिन उनमें से 2 ने, यानी यहोशू और कालेब ने कहा कि जो देश परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया है उसे ना लेना मूर्खता होगी। यह बात सुनकर परमेश्वर ने कहा, मेरे दास कालेब के साथ कोई और ही आत्मा है। तो क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए कहे कि आप में दूसरों से अलग आत्मा है? इसीलिए आज मैं आपको इस अलग आत्मा के कुछ गुण बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। योशू और कालेब का आत्मा। पहला गुण जीत की प्रवृत्ति। पहला गुण है जीत की प्रवृत्ति। पढ़िए गिनती अध्याय 13 वचन 30। गिनती अध्याय 13 वचन 30। गिनती अध्याय 13 वचन 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आप देखो, परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकालकर कनान देश के पास ले आया और फिर मूसा से कहता है कि जाकर भेदियों को भेजकर उस देश का भेद लेकर आओ। क्या परमेश्वर उस देश के बारे में जानते नहीं होंगे? जरूर जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर इजराइलियों के विश्वास को परखना चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे कि इजराइली अपने दुश्मन को पहचाने। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर चाहते थे कि इजराइली अपने दुश्मन को पहचाने, विश्वास से आगे बढ़े, उनके साथ युद्ध करें और उस देश को ले लें। लेकिन इजराइली यह सुनकर कि उस देश के लोग बड़े शक्तिशाली और विशाल हैं, उन्होंने रोना पीटना दुहाई देना शुरू कर दिया। सिर्फ यहोशू और कालेब साहस और उत्साह से भरे हुए योद्धा थे और वो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार थे। इसलिए नहीं कि उन्हें अपने आप पर भरोसा था, इसलिए कि उन्हें परमेश्वर के वायदे पर भरोसा था। हालेलुया। इसलिए कालेब ने कहा कि हम अभी उस देश पर चढ़ाई करके उसे अपना कर सकते हैं, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यह सुनकर परमेश्वर कह उठे, इनके अंदर कोई और आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर कह उठे, उनके अंदर कोई और आत्मा है। हो सकता है आपके आसपास के लोग दुख की, निराशा की, है ना, परेशानियों की, हार की, डर की बातें कर रहे हो, पर उस समय आपको चाहिए कि आप विश्वास के, शांति के, आनंद के, जीत के, है ना, और जो तसल्ली के वचन बोले। आपके मुंह से ऐसे वचन सुन के, ध्यान से सुनिए, आपके मुंह से ऐसे वचन सुन के सिर्फ परमेश्वर ही नहीं,
पर आपके स्कूल के लोग, बच्चों, आपके स्कूल के लोग, आपके कॉलेज के लोग, है ना, आपके जो घर परिवार के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दफ्तर के लोग, आपके रिश्तेदार, वो सब, यानी जो सुनेगा वो सब क्या उठेंगे कि आपके अंदर कोई और आत्मा है। हालेलुया, कि आपके अंदर कोई और आत्मा है। इसलिए आपके अंदर जीत की प्रवृत्ति होना जरूरी है। आज से प्रार्थना कीजिए, जो यहोशू और कालेब का आत्मा चाहता है, आज से प्रार्थना कीजिए। जो अलग आत्मा चाहता है, आज से प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर जीत की प्रवृत्ति आ जाए। दूसरा गुण, सकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरा गुण, पढ़िए गिनती अध्याय 14 वचन 6 और 7। गिनती अध्याय 14, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 6 and 7। और नून का पुत्र यहोशू और यहोन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद देने को में से थे, और अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, इस देश का भेद देने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो उन 10 लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक था, इसलिए उन्होंने वहां पर जाकर, उस देश में जाकर, कनान देश में जाकर, उनको सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई दी, है ना, उन्होंने नेगेटिव चीजों को देखा और वापिस आकर बुरी खबर दी। लेकिन यहोशू और कालेब, इन्होंने नकारात्मक चीजों पर ध्यान ना देकर आगे रखी हुई आशीष और उस आशीष को प्राप्त करने का जो तरीका है, उस आशीष को प्राप्त करने की जो आशा है, उसी पर ध्यान लगाकर रखा और आकर उन्होंने खुशखबरी दी। हालेलुया, उन्होंने आकर खुशखबरी दी। उनके मुंह से इस खुशखबरी को सुनकर परमेश्वर ने कहा, इनके अंदर कोई और ही आत्मा है। हालेलुया, एक खुशखबरी हम मसीहियों के पास भी है, एक खुशखबरी हम सब मसीहियों के पास भी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, और इस खुशखबरी को बांटना, यानी सुसमाचार सुनाना, हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी है। हालेलुया, हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी। आपको बताऊं, जो लोग सुसमाचार बांटते हैं उनमें कोई और ही आत्मा होता है। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, उनके अंदर कोई और ही आत्मा होता है, क्योंकि वो सुसमाचार सुनाने से लज्जाते नहीं। संत पौलुस कहता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। वो लोग सुसमाचार सुनाने से लज्जाते नहीं है ना। दूसरा क्या कहेगा या कोई विरोध करेगा, इस बात का भी उन्हें डर नहीं होता। पर आप में कौन सा आत्मा है? अपने आप सोचकर देखो, कितना समय हो गया किसी को यह बोले कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा। कितना समय हो गया किसी को यह बोले कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। कितना समय हो गया किसी को यह बोले कि यीशु ही सिर्फ उद्धार करता है। कितना समय हो गया किसी एक अविश्वासी को बाइबल से एक आयत या एक वचन सुनाए। कितना समय हो गया या कब आखिरी बार आप किसी को परमेश्वर में या चर्च में लाए थे? आप में कौन सा आत्मा है? हालेलुया, आप में कौन सा आत्मा है? यहोशू और कालेब का आत्मा, यानी कोई और आत्मा खुशखबरी सुनाता है। हालेलुया, यहोशू और कालेब का आत्मा, कोई और आत्मा खुशखबरी सुनाता है। जब यहोशू और कालेब ने खुशखबरी सुनाई, तब परमेश्वर उनके साथ रहा और उन्होंने कनान देश को जीत लिया। और यीशु मसीह ने कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जाइए, आत्माओं को जीतिए। तीसरा गुण, परमेश्वर में विश्वास। तीसरा गुण है परमेश्वर में। पढ़िए गिनती अध्याय 14 वचन 8 और 9, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 8 and 9। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंच जाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आप देखो, मिस्र से 6 लाख पुरुष और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे निकले थे। इतने सारे लोगों के बीच में
परमेश्वर ने सिर्फ यहोशू और कालेब के लिए कहा कि इनमें कोई और आत्मा है। क्यों? क्योंकि इजराइली उनके आंखों के सामने हुए आश्चर्य कर्मों को, या परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म उनके आंखों के सामने किए, उन सबको वो भूल गए। लेकिन यहोशू और कालेब, है ना, इन्होंने, यहोशू और कालेब का पूरा विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर जरूर हमें जीत देगा। यहोशू और कालेब का विश्वास था कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा और परमेश्वर हमें वायदे के देश में पहुंचाएगा। हालेलुया। आपको बताऊं यहोशू और कालेब का क्या विश्वास था? वो 12 साल से औरत जिसको लहू बह रहा था, उसका क्या विश्वास था? अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी। यहोशू और कालेब का क्या विश्वास था? यहोशू और कालेब का विश्वास था कि कनान देश के बड़े और शक्तिशाली लोगों से भी बड़ा परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वायदा उसे वो पूरा करेगा। पर आपको बताऊं, इजराइलियों की तरह यह भूलने की बीमारी हम सबको है। हालेलुया। इजराइलियों की तरह ये भूलने की बीमारी हम सबको है। इसलिए हमें खुद को बार बार लगातार याद करवाते रहना चाहिए कि परमेश्वर ने अतीत में मेरे साथ क्या किया था। उसकी भलाइयों को, उसकी अच्छाइयों को, उसके उपकारों को, उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को रोज याद कीजिए। हालेलुया। रोज याद करें, तब आप बिना डरे किसी भी परिस्थिति का विश्वास के साथ सामना कर पाएंगे। हालेलुया। तब आप बिना डरे किसी भी परिस्थिति का विश्वास के साथ सामना कर पाएंगे, क्योंकि जो विश्वास से चलता है वो कोई और ही आत्मा में चलता है। हालेलुया। जो विश्वास में चलता है वो कोई और ही आत्मा में चलता है, क्योंकि वो जानता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल परिस्थिति से भी बड़ा परमेश्वर मेरे साथ है। चौथा और आखिरी गुण, पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करना। पूरे मन से परमेश्वर की पढ़िए गिनती अध्याय 14 वचन 24, नंबर चैप्टर 14 वर्स 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और की आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है और जाऊंगा और उनका वंश उस देश का अधिकारी हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। अब हम उस वचन पर पहुंचे हैं कि मेरे दास कालेब में कोई और ही आत्मा है। हालेलुया। ये अलग आत्मा, ये अलग आत्मा इसी एक गुण से आता है, पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करना। यह अलग आत्मा इसी एक गुण से आता है, बिना इस गुण के कोई भी व्यक्ति सफलता की एक भी सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे तो मैं आपको बता दूं, बिना इस गुण के कोई भी व्यक्ति एक भी सीढ़ी, सफलता की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। पर इजराइली परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहते थे। सफर में निकले थे, है ना, मिलाप वाले तंबू का सामान उड़ाकर जाते थे, पर इजराइली परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो बार बार मिस्र लौट जाने की बात करते थे। आपको बताऊं, जब 10 भेदियों ने आकर कहा कि वहां के देश के लोग बड़े शक्तिशाली, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, उस देश को नहीं ले पाएंगे, उन्होंने कहा कि आओ हम अपने लिए एक नया अगुआ चुन लें और वापस मिस्र लौट चलें। हालेलुया। और वापस मिस्र लौट चले। वहीं दूसरी ओर यहोशू और कालेब के अंदर यह अलग आत्मा होने के कारण और पूरे मन से परमेश्वर की सेवा भावना होने के कारण उन्होंने 40 साल का सफर भी पूरा किया। वो सफर में मरे नहीं, 40 साल के सफर में जीवित रहे और उन्होंने कनान देश में प्रवेश भी किया। आपको बताऊं, यहोशू और कालेब की पीढ़ी के सारे लोग सफर में मर गए, उन्होंने कनान देश में प्रवेश नहीं किया। लेकिन उस पीढ़ी में से सिर्फ यहोशू और कालेब ने कनान देश में प्रवेश किया है। हालेलुया। जब आप इब्रानियों की पत्री 3 और 4 अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि मुझे और आपको भी एक वायदे के देश में प्रवेश करना है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। मुझे और आपको एक वायदे के देश में प्रवेश करना जो स्वर्ग में है। आपको बताऊं, इस स्वर्गीय देश में वही प्रवेश कर पाएगा जो परमेश्वर की सेवा करेगा।
हालेलुया। इस स्वर्गीय देश में, वायदे के देश में वही प्रवेश कर पाएगा जो परमेश्वर की सेवा, हम सब परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। हम सब परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। घर में जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर की सेवा करने का अंगीकार करते हो। यहां चर्च में जब प्रचार होता है, प्रचार के में आप अपना सिर हां में हिलाते हो, लेकिन सेवकाई के नाम पर कुछ भी करते नहीं। मैं फिर से कहता हूं, घर में आप व्यक्तिगत प्रार्थना के समय सेवा करने का अंगीकार करते हो, चर्च में प्रचार के समय, प्रार्थना के समय आप अपना सर हां में हिलाते हो, पर सेवकाई के नाम पर आप कुछ भी करते नहीं हो। हालेलुया। मैं जानता हूं आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं, लेकिन आप सेवकाई के नाम पर कुछ भी करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, सिर्फ सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। इजरायली भी सर हिलाते थे। हां, हमें मिस्र देश की गुलामी से निकलना है, हां, हमें वायदे के देश में जाना है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवा नहीं की। हालेलुया। तो सिर्फ सर हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको उठकर परमेश्वर के लिए कुछ करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, जो परमेश्वर की सेवा करता है वो सही रास्ते पर रहता है, सही मार्ग पर रहता है। लोग सोचते हैं पता नहीं मैं जो कर रहा हूं सही है कि नहीं, पर जो परमेश्वर की सेवा करता है वो सही मार्ग पर रहता है, उस मार्ग पर जो उस स्वर्गीय वायदे के देश में पहुंचेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो आपके साथ सब कुछ सही होता है। जिनके साथ इस समय बुरा हो रहा है, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो आपके साथ सब कुछ सही होता है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपके लिए क्या सही है। मैं, आप या कोई दूसरा नहीं, परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। हमें लग सकता है कि यह मेरे लिए सही नहीं है, हमें लग सकता है कि मेरे लिए वो अच्छा था, पर जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो परमेश्वर जानते हैं कि उस वायदे के देश में पहुंचने के लिए आपके लिए क्या सही है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर बुराई को भी भलाई में बदल देते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर बुराई को भी भलाई में बदल देते हैं। आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन यह संसार बुराई से भरा है, बुरे लोगों से भरा है। और जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो इस संसार से आपके विरुद्ध आने वाली बुराई को भी परमेश्वर भलाई में बदल देते हैं। हालेलुया। ताकि आप उस स्वर्गीय वायदे के देश में प्रवेश करें। इसलिए पूरे मन से परमेश्वर की सेवा कीजिए,